आइए आज हम ब्रेन डेथ के बारे में बात करते हैं। ब्रेन डेथ के बारे में कॉमन लोगों में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। बहुत से लोग इसे कोमा से कंफ्यूज करते हैं। तो पहले हम कोमा को समझते हैं। कोमा को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्रेन किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। ब्रेन को हम चलिए एक पेड़ से एक तुलनात्मक रिव्यू करते देखते हैं जड़ और उसकी शाखाएं और टहनियाँ। ऐसे ही ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम। अब कोमा जब होता है, कोमा के कई सारे कारण हो सकते हैं। बहुत कॉमनली आपने सुना होगा किसी को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, मतलब सड़क पे दुर्घटना की वजह से ब्रेन में इंजरी, या किसी इन्फेक्शन, ट्यूमर, या ब्रेन पे कोई और आघात जैसे कि ब्रेन में असामान्य रूप से ब्लीडिंग हो जाना। ये ब्लीडिंग हो जाना और इन सब चीज़ों की वजह से पेशेंट कोमा में जा सकता है। कोमा के अंदर पेशेंट के ब्रेन की जो जड़ है वो भी इफेक्ट हो सकती है, पेड़ की जड़ या ब्रेन स्टेम इफेक्ट हो सकती है, या फिर ऊपर के तनाएं और शाखाएं भी इफेक्ट हो सकती हैं। अब कोमा के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कोमा के कई सारे आउटकम हो सकते हैं। कोमा का एक आउटकम तो ये है कि मरीज भली भांति ठीक होकर जा सकता है अगर उसका इफेक्ट हमारा जिस वजह से उस पर इफेक्ट आया वो चला गया हो। या कोमा का एक इफेक्ट हो सकता है कि पेशेंट पूरे टाइम बिस्तर पे निकाल दे, बची हुई जिंदगी पे बिस्तर पे निकाले। तीसरा इफेक्ट हो सकता है कोमा का कि कोमा ब्रेन डेथ की तरफ प्रोग्रेस कर गया। मतलब ब्रेन डेथ कोमा का सबसे सीवियर प्रेजेंटेशन है। ब्रेन डेथ के टाइम पे पेशेंट के ये सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ कोमा है जहां पे पेशेंट के ब्रेन स्टेम पे इफेक्ट आ चुका है और अब पेशेंट सांस लेने की क्षमता भी नहीं रखता है। इसको हम कैसे पहचानते हैं? इसको पहचानने के लिए डॉक्टर्स जो होते हैं वो बेड साइड ही कुछ टेस्ट करके देखते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए हमें ज़रूरत है उन चीज़ों की जो कि हम ये देख सकें कि जो रिफ्लेक्सेस ब्रेन की स्टेम से अफेक्ट होते हैं क्या वो अभी भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पेशेंट का खांसी लेने की क्षमता, पेशेंट के निगलने की क्षमता और पेशेंट के पुतलियों का रिएक्शन, लाइट के द्वारा पुतलियों में रिएक्शन है या नहीं, क्या पेशेंट पलक झपका पा रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है ये देखना कि क्या हमारा पेशेंट सांस ले पा रहा है कि नहीं। और मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स हमारे वेंटिलेटर पे होते हैं। अब लोगों को लगता है कि ये पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो सांस तो वेंटिलेटर दे रहा है, लेकिन हम उसको देख सकते हैं कि क्या पेशेंट सांस अपनी ले पा रहा है कि नहीं। उसको हम एपनिया टेस्ट के नाम से जानते हैं। उसमें हम पेशेंट की ऑक्सीजनेशन और सब चीज़ों को सामान्य रूप से रखते हुए ये देख सकते हैं कि क्या पेशेंट सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। अगर पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है तो एक तरीके से ये लास्ट नेल इन द कॉफिन है, मतलब हम समझ चुके हैं कि ये पेशेंट अब ब्रेन डेड है। हमको ये समझना होगा, जैसे कि आम तौर से लोग समझते हैं कि हृदय गति रुक जाने से पेशेंट की मृत्यु हो गई, ये आम जनता में सब लोगों को पता है। लेकिन ब्रेन डेथ को पता करने के लिए हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ब्रेन डेथ को हम डेथ ही समझें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हमारे देश के अंदर ब्रेन डेथ को ऑर्गन डोनेशन के साथ लिंक किया गया है। जब तक हम ब्रेन डेथ को नहीं समझेंगे तब तक हम ऑर्गन डोनेशन को नहीं समझेंगे। ऑर्गन हमेशा एक मृत व्यक्ति से ही लिए जाते हैं, वो व्यक्ति जिंदा नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम उसको ब्रेन डेथ का नाम देते हैं। तो मृत्यु दो तरीके से हो सकती है, या तो किसी की हृदय गति रुकने से या किसी के ब्रेन के अंदर ब्रेन डेथ होने से, सो ब्रेन स्टेम अफेक्ट होने से। सो इस सिचुएशन के अंदर आप ये अगर सामान्य रूप से वापस हम अपने पेड़ के एग्जांपल पे वापस जाएं तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी की अगर जड़ इफेक्ट हो गई है अगर पेड़ की, तो तने और शाखों का सूखना तो तय है। तो हमारा ये मानना है कि जो भी पेशेंट ब्रेन डेथ है उनके ऑर्गन्स को हम लोग लेके और कई और व्यक्तियों को उसकी हम जान बचाने के लिए उन ऑर्गन्स की सहायता ले सकते हैं। एक व्यक्ति कई और लोगों को जीवन दान दे सकता है। तो ब्रेन डेथ को समझें, इसे कोमा से भिन्न मानें, और लाइफ एक अमेजिंग गिफ्ट है। हमारा ये मानना है कि इसको पास ऑन करना चाहिए आगे।